मत्ती सुसमाचार 17वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 17वें अध्याय में 27 वचन है। 27 वचनों में लिखी गई बातें पहले के 9 वचनों में यीशु का रूपांतरित होना, 10 से 13वें वचन तक एलिया और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बीच में समानता बताया गया। 14वें वचन से 18वां वचन तक एक दुष्टात्मा पकड़े हुए व्यक्ति को चेले चंगा नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु ने उससे चंगा किया और उन्हें डांटा। 19वां वचन से 21 वचन तक उपवास की प्रार्थना विश्वास में आगे बढ़ाता है, उसकी जानकारी दी गई। 22वें और 23वें वचन में यीशु ने उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में और एक बार बताया। 24 वचन से 27वें वचन तक आखिरी वचन तक देखने पर उसने एक अद्भुत कार्य को किया और उसने कैसर को कर दिया, इसकी जानकारी दी गई। इस तरह से 17वें अध्याय के 27 वचनों में लिखा गया पहले वचन से वचन का मनन करेंगे। मत्ती सुसमाचार 17वें अध्याय उसका पहला वचन। 6 दिन के बाद ऊपर का 16वां अध्याय के 28 वचन के 6 दिन के बाद, इन बातों को बताने के 6 दिन बाद प्रभु रूपांतरण के पहाड़ पर रूपांतरित हुए। यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफिगरेशन। रूपांतरण यह शब्द ट्रांसफिगुरेशन है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर से होने वाला रूपांतरण यह नहीं है, बाहरी रूपांतरण है, इसलिए इसे ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है। यह भौतिक संबंधित रूपांतरण है। शरीर चमकने वाली स्थिति में जाना, उसका चेहरा सूरज के नाई चमकना, उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दे रहा है। देखिए, मूसा ईसा पूर्व 1450 वर्ष के समय का है। उसी तरह एलिया आहाब के राजा के समय का था। आहाब राजाओं के इतिहास में हमें देखने को मिलता है, लगभग 750 वर्ष के पूर्व का है, क्योंकि ईसा पूर्व 722 में इस्राएली बंदीगृह में गए। ईसा पूर्व 586 में यहूदी लोग बेबीलोन के बंदीगृह में गए, इसलिए ये 700 वर्ष के पहले का है। एक ईसा पूर्व 1450 वर्ष के पूर्व का है और एक ईसा पूर्व 700 वर्ष के पूर्व का है। वे दोनों भी मर गए, लेकिन इस रूपांतरण पहाड़ के पास प्रभु के साथ यह दोनों भी है और वह दोनों प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यीशु के आगमन के बारे में बात करें। यीशु मसीह प्रभु के क्रूस के कारण, शैतान के अंत के द्वारा पाप से छुटकारे के कारण, व्यवस्था के पूरा होने के द्वारा, ऐसे बहुत से बातों के बारे में वे लोग चर्चा कर रहे हैं। यह दृश्य उन्हें दिखाई दिया। इस पर्वत के ऊपर 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, मूसा, एलिया, यीशु, यूहन्ना, याकूब और पतरस। पतरस वहाँ पर लीडिंग लेने वाले व्यक्ति के समान दिखता है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह तंबुओं का त्योहार था, इसलिए मंडप बनाने के बारे में कह रहा है।
यहूदियों के लिए तीन मुख्य पर्व है। फसह का पर्व। ईसा फसह पर्व के समय में यह लोग तंबुओं में निवास करते हैं। 7 दिन वे लोग तंबू में रहते। उस तंबू में रहने के समय में वे तुरंत आहार का सेवन करते हैं। इसलिए वे लोग बंदी गृह से बाहर आए हुए समय को स्मरण करते हुए फसह पर्व, तंबू के पर्व को मनाते हैं। वैसे ही यहूदियों की पर्व में मुख्य 3 पर्व है। कटनी का पर्व और पेंतिकुस्त का पर्व इस तरह के मुख्य पर्व है। यह पर्व को वे लोग मनाते समय उनके बीते हुए दिनों को वे लोग स्मरण करते हुए प्रभु के प्रति उनका व्यवहार कैसे रहना चाहिए यह उन्हें बताया गया है। कनान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने इन सब पर्वों को मनाया। इसलिए पतरस कह रहा है, हम यहाँ पर मंडप बनाएंगे, हमारे यहाँ रहना ही अच्छा है। मूसा को पहचान लिया, एलिया को पहचान लिया, इसलिए कह रहा है, प्रभु हम यहाँ पर मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। 1450 वर्ष के पूर्व मरा हुआ मूसा, 700 वर्ष के पूर्व मरा हुआ एलिया, इन दोनों को पहचान कैसे लिए? देखने के पर स्क्रिप्चरल प्रूफ्स के आधार पर उनका ड्रेस कोड, मूसा के बारे में भविष्यद्वक्ता के रूप में दी गई जानकारी, उसी तरह एलिया एक तिशबी के नाई सिंपल लाइफ से दी गई उसकी जानकारी, उस जानकारी के द्वारा उसने उन्हें पहचान लिया। इस तरह वे दोनों भी परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, उनके काम में हैं, या वहाँ पर गिरे हुए दृश्य तो देख रहे हैं, लेकिन दे आर अंडर द ट्रांस, उसमें ही वह बात कर रहे हैं। एक भाई के साथ रहने वाली कंडीशन में वे रह गए, वे बात कर रहे हैं। तब पतरस मंडप बनाऊंगा कह रहा था कि वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। उस बादल में से प्रभु बात कर रहा हूँ। निर्गमन के पुस्तक में बादलों में से परमेश्वर ने उनसे बात किया। यहाँ पर भी लोग पहचान ले, इसलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। ये उन लोगों ने जान लिया। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए। ये प्रभु का शब्द सुनने के बाद डर के साथ घटी घटना है। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाए तो यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। भौतिक आंखों को यह दृश्य दिखाई दिया क्या? पतरस बात करते समय भौतिक नेत्रों से देखकर बात करे जैसे बात किया, उन्हें सुनाई दिया, उन्हें दिखाई दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। भौतिक कानों को स्वर्ग का स्वर सुनाई देना और भौतिक आंखों को मृतक लोग महिमा में रहने वालों को देखना बहुत ही विशेष परिस्थिति है। परमेश्वर ने इस रूपांतरण के अनुभव को उन्हें समझाने के लिए दिखाया और तैयार कर रहे हैं। उनके आगे की सेवकाई में उनके विश्वास दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके रूपांतरण होने के बाद रूपांतरण को देखने वाले गवाह रहना चाहिए, इसलिए उन्हें अवसर दिया गया। इसलिए ये यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, यह बात बताने के लिए एलिया और मूसा वहाँ आए, ऐसे मुझे लग रहा है। जब ये पहाड़ से उतर रहे थे
तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। खूब लिप्स कौन विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। हमने एलिया मूसा को देखा, ऐसा उनके बताने पर कौन विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान होने दो। अभी विश्वास ना करने वाले पुनरुत्थान होने के बाद विश्वास करेंगे। तब तक तुम इस दर्शन को किसी को भी मत बताना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यीशु ने उनसे कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन एलिया आ चुका ऐसे कहा। मलाकी ग्रंथ के 4 अध्याय में एलिया नबी आकर माता पिता के मन को उनके पुत्रों के ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसे जो बताया गया है वैसे ही कार्य जंगल में उसने किया। इस तरह वह पहले ही आ गया। 14 वचन, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। 14 वचन से लेकर 13वां में वचन तक जब हम देखते हैं तो एक मृगी रोग वाला दुरात्मा के द्वारा ग्रसित होकर बार बार पानी में गिर पड़ने वाले रोगी का जो पिता है वह चेलों के पास गया, लेकिन चेले किसी भी रीति से सहायता नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु के पास आया, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। इस बात को अंडरलाइन कीजिए, बहुत दुख उठा रहा है। दुरात्मा के द्वारा इस बीमारी के कारण यह जवान व्यक्ति पीड़ा को पा रहा है, दुख को उठा रहा है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। शैतान जवान को चुराने की राह देख रहा है और मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। उसका क्या कारण है? अल्पविश्वास। अविश्वास नहीं, अल्पविश्वास मतलब हम छोड़ा नहीं पाएंगे, ऐसा एक अल्पविश्वास है। बार बार आग और पानी में पड़ रहा है। शैतान जवान को चुराने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर उसे अच्छा नहीं कर सके। क्या कारण है? अल्पविश्वास। अविश्वास नहीं, अल्पविश्वास मतलब हम छोड़ नहीं पाएंगे ऐसा एक विश्वास। इसलिए वे सच में ही छोड़ा नहीं पाए। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। वे सब हठीले लोग ही थे, इसलिए उन हठीले लोगों से अलग होकर उद्धार को प्राप्त करो। इस तरह से पतरस ने बुलाया। सच है, हठीले लोगों से हमें दूर रहना है। अलग किए जाने पर ही वे उद्धार का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उनसे कहा, चलो चेलों के पास लाया। फिर भी उनके चंगा ना करने के कारण उनके विश्वास की गति है। तब यीशु ने उसे छुड़ाया और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी वह अच्छा हो गया। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा,
अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकेंगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। राई के दाने के बराबर मतलब राउंड तुम्हारे अंदर परिपूर्ण विश्वास से, ऐसे प्रभु कह रहा है। प्रभु ये नहीं कहना चाहता कि पहाड़ सरक जाएंगे। जो असंभव है वह संभव होगा। विश्वास के द्वारा असंभव बातें संभव होंगे। जिस बात पर मनुष्य का मन अंगीकार नहीं कर सकता है वह भी संभव होगा। विश्वास के द्वारा ही संभव होगा। संभव होने वाले बातों पर ही हमें भरोसा रखते हैं, लेकिन विश्वास आधार ना रहने पर भी विश्वास रखने के द्वारा उसे अनुभव कर पाते हैं। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। कब? राई के दाने के बराबर विश्वास रहने पर। इसलिए राई का दाना खाद्य पदार्थों में बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा विश्वास रहने से ऐसा नहीं कह रहा है। परिपूर्ण विश्वास रहना चाहिए। बाद में 21 वचन से 23 वचन तक वह उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। यह क्या बताई हुई आपकी बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। पकड़वाया जाएगा। कौन पकड़वाया जाएगा? रोमियों की पत्री 8वें अध्याय के 32 वचन में कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ कार्य करना देगा। समझ में आ रहा है क्या? हम सबके लिए उसे सौंपा गया। उन्हें देने वाला ही नहीं, उन्हें सौंपने वाला भी वही है। पिता परमेश्वर ने ही पुत्र को सौंप दिया। पुत्र ने भी अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। यूहन्ना सुसमाचार के 18वां अध्याय में तुम किसे ढूंढ रहे हो कहकर यीशु मसीह स्वयं अपने आप को उन्हें सौंपा जाने वाला है। यहूदा इस्करियोत ने सौंपा जाने के बाद क्रेडिट लिया। इसके सौंपे जाने के बाद जाकर उसे चूमा और गवाही को दिया कि यही यीशु मसीह है। वे उसे मार डालेंगे। फिजिकल डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। उसके बाद भी तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर बहुत उदास हुए। किसी की भी अगर शारीरिक मृत्यु की बात करें तो उनके प्रिय लोग बड़े ही दुखी होते हैं। यीशु के चेले बड़े ही दुखी हुए। लाजर का परिवार दुखी हुआ। बाइबल ग्रंथ में मृतकों से संबंधित विलाप गीत है। आशा रहने वाले जैसा दुख मसीहों का नहीं होता है। आशा रहने वाला दुख होता है। टेम्पररी सेपरेशन, परमानेंट सेपरेशन, कुछ समय के लिए। लेकिन हम सुनते हैं बहुत से लोग कहते हैं फिर वापस ना आएगा, ऐसे स्थान में चले गए हैं। वैसे दुनिया नहीं, हम फिर वापस आएंगे, यही तो आशा है। आशा नहीं रहने वाला सोचते हैं कि फिर वापस नहीं आएगा। मसीह की आशा बताती है हम फिर वापस आएंगे। इस तरह वह तीसरे दिन जी उठेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के अनुसार मृतकों में से वह पहला फल होकर जी उठा, ऐसा लिखा है। इसलिए वह मारा जाएगा, कब्र में जाएगा, फिर जी उठेगा। यह तीनों वचन के अनुसार हुआ। वचन के अनुसार मारा गया, वचन के अनुसार कब्र में गया, वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह हम विश्वास के द्वारा मानते हैं। 24 वचन से लेकर 28 वचन तक जब वे कफरनहूम पहुँचे, वहाँ कर लिया जा रहा था। यह धन मंदिर के मेंटेनेंस के लिए जाता है।
इसलिए एक यहूदी को साल में एक बार कर देना रहता है। तब मंदिर के लिए कर लेने देने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, देता तो है। यीशु मसीह ने कर चुकाया, कर देने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसने चुका है। इसलिए गलतियों की पत्री 4 अध्याय 4 में लिखा है, वह व्यवस्था के अधीन रहा। ही पेड ऑल द टैक्सेस। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और उससे पूछे, कैसर को देना उचित है कि नहीं? स्वतंत्र है। यीशु मसीह को किसी को भी कर देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रभु ने कहा, 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने हमसे कहा कि यह चाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा कि कैसर का है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का चाप किसके ऊपर है? हम पर है। हमारा धन टैक्सी के रूप में कैसर को चुकाना है, तो हमारा लाइफ हमें रूप देने वाले को सौंपना है। ऐसा समझ में आने के लिए वहाँ उसने वैसे बताए। जब पतरस के पास आकर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही, देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने बाहर बात किया। वहाँ यीशु मसीह नहीं है। अंदर आकर उसके बारे में बात करने से पहले ही यीशु मसीह ने उसका सॉल्यूशन दिया। सर्व सृष्टि को जानने वाले परमेश्वर के लक्षण यीशु मसीह में हमें दिखाई दे रहा है। उसके सामने बात ना करते हुए दूसरी जगह पर की गई बात को जानने वाला उस बात के बारे में पतरस से कह रहा है, हे शमौन, तो क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। रोमियों के शासन में रहने वाले यहूदी लोग टैक्स को पे कर रहे हैं, लेकिन वे स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, पुत्र स्वतंत्र है। इसके विपरीत पुत्र ही कर दे रहा है। ऐसी परिस्थिति तब थी। उस तरह से देखा जाए तो पुत्र स्वतंत्र है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। क्रिश्चियनिटी में यह प्रमुख अंश है, दूसरे लोगों को ठोकर ना लाने, दूसरे लोगों को ठोकर ना लगे, इसलिए अपने के स्वभाव को बदलना है। हमारा ठोकर खाना प्रमुख नहीं है, हमारे द्वारा दूसरों को ठोकर लगेगा क्या, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान देना है। ठोकर तो आएंगे, लेकिन जिसके कारण आएंगे उसको कष्ट रहेगा। इसलिए तेरे भाई को अगर तेरा कारण ठोकर लगता है तो जाकर मेल मिलाप कर। यह बाइबल का कल्चर है। इसलिए तेरे ऊपर दोष लगाने वालों को तुझे सिर्फ क्षमा ही नहीं, उसके साथ मेल मिलाप भी करना है। वो मेल मिलाप करेगा तो अच्छा, अगर नहीं तो तेरे मिलाप को प्रभु अंगीकार करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, कहने पर पिता परमेश्वर ने क्षमा किया या यीशु को अंगीकार किया? यीशु मसीह को अंगीकार किया और उन्हें क्षमा नहीं किया। इसलिए इसे भी सन 70 में वे विश्व भर में फैले और विश्व के नक्श में नहीं रहे। हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर ये दोष आए, ऐसे कहते हुए उन्होंने इच्छा को रखकर ही नाश को अपने ऊपर आने दिया।
इसलिए यीशु को अंगीकार किया गया। दूसरों के ठोकर का कारण बनने के द्वारा आप प्रभु के लिए अंगीकृत रहेंगे। दूसरे के लिए तुम्हें ठोकर नहीं बनना, यही मसीह धर्म है। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। पतरस ने वैसे ही किया। एक समय में जाल को डालकर जाने वाला जाल और गांव को छोड़कर आए हुए पतरस को जाल डालने के लिए कहा रहा है। प्रभु उसे वापस जाने के लिए नहीं कह रहा है। तब डाला, अभी बंसी डाल रहे हैं विथ ये वन सिंगल पर्पस। प्रभु ने कहा, एक सिक्का मिलने के लिए मछली तेरे जाल में आएगी, उसे ले आकर कर दे देना। जो नहीं है उसे लाने वाला, मृतकों को जीवित करने वाला अब्राहम का परमेश्वर यीशु मसीह है। दूर से ही मछली के मुंह से निकलने वाले सिक्कों को प्रभु ने देखा। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार मछली सिक्कों को निगलती है। इस पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यीशु मसीह सारी सृष्टि को जानने वाला ही नहीं, सृष्टिकर्ता ही नहीं, उसका निर्माता भी है। इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के 3 वचन में उसने सृष्टि का निर्माण किया और उसकी रचना को किया, ऐसा लिखा है। उस मछली को क्या करना है बता रहा है, जाल नहीं, उस मछली के लिए बंसी ही डालने की अनुमति को दे रहा है। इस तरह किसी तरह से होना, किसी तरह से करना है, ये उसे पता है, पहले से ही पता है। वहीं उसने पतरस को बताया। पतरस ने वैसे ही किया, सिक्का ले आकर उन अधिकारियों को सौंप दिया। इस तरह जब हम देखते हैं तो 17वें अध्याय के 27 वचनों में एलिया को लेकर यूहन्ना में भविष्यवाणी पूरा होना, उसी तरह मृग की बीमारी का चंगा होना, प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की जानकारी कर चुकाना, इन विषयों से हम 17वें अध्याय को समाप्त करते हैं।